हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 महीने के बच्चे के फूड के बारे में। जब आपका बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है 6 महीने तक, उसके बाद आपको क्या बेबी को स्टार्ट करना होता है और कैसे हम बच्चे की शुरुआत की डाइट रखें जिससे कि बच्चों को पूर्णतः न्यूट्रिशन मिले और इसी के साथ आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो और बच्चा खाना खाना सीख जाए। तो दोस्तों वीडियो एंड में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक बहुत ज़रूरी टिप जो कि मिस ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो राइट टाइम पीरियड होता है कि हमें अब बच्चे को खाना खाना सिखाना है। खाने में हमें बच्चों को यानी कि सॉलिड शुरू करना है। अब तक हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट था। अब हमें 6 महीने के बाद हमें हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग की क्वांटिटी है उसको कम कर देना है और इसी के साथ जो बाहर का सॉलिड फूड है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना है। शुरुआत में आपको 20% सॉलिड देना होता है, 80% आपका जो ब्रेस्ट फीड है वो कराना होता है। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो जाता है तब तक बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड का इंटेक है वो 20% रह जाना चाहिए और जो सॉलिड का इंटेक है वो 80% यानी कि 80% रह जाना चाहिए। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। अब शुरुआत में हमें खिलाना क्या होता है, सबसे मेन ये ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मदर का फीड तो बच्चे को कंटिन्यू रखना ही है क्योंकि ये बच्चे के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। मदर जितना फीड कराती है उतना मदर की, क्योंकि मदर का जो शरीर होता है वो इस तरह से डेवलप होता है कि जब मदर बच्चे को फीड कराती है तो वो भी फिट रहती है और इसी के साथ अगर बच्चा मदर का दूध पीता है तो बच्चे के लिए वो अमृत से कम नहीं होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं 6 महीने पे। तो 6ठे महीने में हमें बच्चे को सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए कंसिस्टेंसी, क्योंकि अभी तक बच्चा दूध पी रहा था तो उसे ज़्यादा सॉलिड हम चीज़ें नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वो नहीं खा पाएगा। तो कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है, जैसे कि हम कर्ड को फेंट देते हैं, कर्ड यानी कि दही को फेंटने पे जो कंसिस्टेंसी बनती है, या फिर दाल है, दाल को बॉईल करने के बाद गाढ़ी दाल जिसको बॉईल करने के बाद जो कंसिस्टेंसी बनती है उस तरह की कंसिस्टेंसी में बच्चों को शुरुआत का फूड दिया जाता है। अब फूड में दोस्तों आपको जब शुरुआत में बच्चों को देना होता है तो ऐसे फूड देने होते हैं जिनमें बच्चों को सारे न्यूट्रिशन मिलें और उसमें बच्चों को कंसिस्टेंसी भी इस तरह की चाहिए। तो हमें शुरू करना होता है दालों से यानी कि ग्रेन से, इसी के साथ राइस वाटर से। राइस का मतलब हमें बॉईल करके और उसका कर्ड के जैसे कर्ड को हम घोल देते हैं उस तरह का हमें मिक्स करके कंसिस्टेंसी, जिसे दाल का पानी बोलते हैं, चावल का पानी बोलते हैं, इस प्योरी फॉर्म में बनाना होता है। इसी के साथ कुछ एक फ्रूट्स हमें बच्चों को इसी एज में इंट्रोड्यूस कराने होते हैं और वो जो फ्रूट्स यानी कि फल होते हैं वो जूसी फ्रूट्स नहीं होते हैं। शुरुआत में जिनका गूदेदार जो फल होते हैं वो हमें बच्चे को देने होते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर फलों में आपको क्या क्या शुरू करना है, तो 6 महीने के बच्चों को आप एप्पल से शुरू कर सकते हैं, एवोकाडो बच्चे को दे सकते हैं और इसी के साथ चीकू आप बच्चों को दे सकते हैं। पपाया बच्चों को 8 महीने से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिन फलों का गूदा मोटा होता है उनमें बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम सब बच्चे को मिल जाते हैं। जूसी जो फल होते हैं उनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करना होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रेन्स में, तो ग्रेन्स में आप सूजी का इस टाइम खीर बच्चे को दे सकती हैं, सूजी का आप उपमा बच्चे को बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी में दे सकती हैं। इसी के साथ आप बच्चे को चावल को अच्छे से बॉईल करके मैश करके प्यूरी फॉर्म में दे सकती हैं। दाल आप सबसे पहले शुरुआत करें, जो पीले कलर की मूंग की दाल आती है उसको अच्छे से बॉईल करके उसका पानी, जो हम दाल का पानी बोलते हैं वो छान के पानी नहीं होता है, वो दाल को अच्छे से बॉईल करके उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके प्यूरी फॉर्म में बच्चे को देना होता है। तो ये रहते हैं हमारे शुरुआत के फूड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 1-2 महीने हमें बच्चे को ये खिलाने होते हैं।
शुरुआत में आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाने होते हैं क्योंकि बच्चा इतनी आसानी से सॉलिड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी आप सॉलिड दें, सबसे पहले 3 डेज़ रूल फॉलो करें। इसमें आपको लगातार 3 दिन कोई भी एक खाना, यानी कि अगर आप दाल का पानी दे रही हैं तो लगातार सुबह 10 से 12 के बीच में 1 टेबल स्पून दाल का पानी बच्चे को 3 दिन पिलाएं और इसमें मिक्स दालें नहीं रखें। शुरुआत में पीली दाल का ही पानी आपको, जो बिना छिलके वाली होती है, उसका प्यूरी फॉर्म में देना है। फिर आपको चेक करना है कि कहीं इससे बच्चे को किसी तरह का लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन या बच्चे को डिहाइड्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपका बच्चा इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है तो आप बच्चे को आगे दाल कंटिन्यू करें। इसी तरह आपको राइस देना है और इसी तरह बाकी सारे फल देने हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो बच्चा इसको बहुत आसानी से पचा पाएगा। दूसरा, कई बच्चों को कई फूड से एलर्जी होती है तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसलिए हम मिक्स कोई भी फ्रूट, कोई भी दाल, कोई भी वेजिटेबल नहीं देते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा इस फ्रूट को या इस फूड को या फिर इस दाल को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है। इसी तरह से आप बच्चे को अगर बनाना दे रही हैं तो शुरुआत के 3 दिन आप एक फिक्स टाइम पे बनाना ही दें और वो मैश करके प्यूरी फॉर्म में दें। लगातार 3 दिन देंगी बच्चे को, इससे किसी तरह का कोई कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन नहीं है, तो इट मीन्स आपका बच्चा इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है। और वेजिटेबल्स में भी दोस्तों आप शुरुआत में जैसे स्वीट पोटैटो बच्चे को दे सकती हैं, पोटैटो बच्चे को दे सकती है, और भी बहुत सी वेजिटेबल आती है। लौकी आप बच्चे को शुरुआत में दे सकती हैं, कद्दू, पम्पकिन के आप खीर दे सकती है, पम्पकिन की प्यूरी बना के दे सकती हैं, मिक्स्ड मैश करके पम्पकिन दे सकती हैं। तो इस तरह से आपको ये कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे आपको रागी आप बच्चे को दे सकती हैं, ओट्स बच्चे को दे सकती हैं, दलिया फॉर्म में जो मार्केट में दलिया आता है उसको प्यूरी फॉर्म में बच्चे को दे सकती हैं। तो शुरुआत में मैंने जो बताए हैं ये सारे ही आप ऑप्शन रख सकती है। फिर धीरे धीरे आप साबूदाना बच्चे की डाइट में शामिल कर सकती हैं। और ये सारी चीज़ों के दोस्तों मैंने अलग से रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे शेयर किए हुए हैं, जिसमें बेबी फूड रेसिपीज़ ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे कि 6 महीने के बच्चों को किस तरह से हमें ये सारी प्यूरीज और खीर और इस तरह के मैश्ड जो सारे फूड हैं वो बनाने होते हैं। अब 6 महीने से 9-10 महीने तक बच्चा ये सारी चीज़ें खाना सीख जाए, उसके बाद बच्चे की डाइट में आप और भी बहुत सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। इसी तरह से धीरे धीरे एग हुआ, ये जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है आप सारी चीज़ें बच्चे की डाइट में शामिल कर सकती हैं। कौन से ड्राई फ्रूट आपको कैसे शामिल करने हैं, इसके लिए मैंने स्पेशली बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। हर एक ड्राई फ्रूट पे अलग से वीडियो है कि किस महीने से बच्चे को कौन सा ड्राई फ्रूट किस क्वांटिटी में आपको ऐड करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बच्चे की शुरुआती डाइट रखें। इसी के साथ आप बच्चे को पानी पिलाना ना भूलें। जैसे ही आपका बच्चा सॉलिड लेने लगता है आपको अच्छी क्वांटिटी में बच्चों को बार बार पानी भी पिलाना है। इससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा लिक्विड से सॉलिड में आता है तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी कारण होता है कि बच्चा पानी नहीं पीता है। पानी आपको खुद से पिलाना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि बच्चे को खाने के साथ आप थोड़ा खेलने दें। बच्चे को सबसे पहले कोशिश करें कि बच्चा हर एक खाने को खाना सीखे। इसी के साथ शुरुआत में 1 साल तक आपको किसी भी तरह का बच्चे के खाने में चीनी, नमक या फिर बाहर का कोई भी फ्रूट जूसेस या पैकेज वाले फूड बच्चे की डाइट में शामिल ना करें, नहीं तो ये बच्चे की ग्रोथ के लिए सही नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।